प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 7 समाकलन के अंतर्गत प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 16 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16 से लेकर आगे के प्रश्नों को। देख रहे हैं प्रश्न संख्या 16 में दिया है 4x+1 बटे अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 और इसका हमको x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो यदि यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर जो पद दिया है इसी का अवकल गुणांक अंश में है। तो हम अंडर रूट के अंदर दिए हुए पद को यदि t के बराबर मान लें, माना 2x² प्लस x माइनस 3 बराबर t। आप देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, दो अचर है, x² का अवकल गुणांक 2x प्लस x का देख रहे हैं 1 माइनस 3 अकेला अचर है इंटू dx बराबर dt। तो देख रहे हैं इस प्रकार से 2 और 2 का गुणनफल 4x प्लस 1 dx बराबर dt। देख रहे हैं यही अंश दिया है, 4x प्लस 1 dx की जगह हम dt रख देंगे। तो इंटीग्रेशन देख रहे हैं dt अपान अंडर रूट टी को अंश में ले जाएं तो देख रहे हैं t की घात 1/2 ऊपर जाएगी, t की घात -1/2 dt। अब हम x की घात n का फार्मूला लगाएंगे तो जानते हैं घात में एक जोड़ेंगे तो -1/2 प्लस 1 और देख रहे हैं जोड़ने पर मिल जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे तो इस प्रकार से देख रहे हैं दो अंश में जाएगा। i बराबर 2 इंटू अंडर रूट देख रहे हैं t की घात 1/2 अर्थात अंडर रूट t का मान रख देंगे 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 17वें प्रश्न को। देखिए 17वां प्रश्न है x+2 अपान अंडर रूट x² माइनस 1। तो इसका x के सापेक्ष समाकलन करने में आप देख रहे हैं यदि अंडर रूट के अंदर हम दिए हुए पद को t मानेंगे तो 2x dx मिलेगा, जबकि देख रहे हैं अंश x+2 के रूप में है। इसमें यदि हम दोनों को अलग अलग कर लें, देख रहे हैं दोनों पदों को अलग अलग कर लेंगे तो x अपान अंडर रूट x² माइनस 1 dx प्लस देख रहे हैं दो अचर है बाहर कर लेते हैं तो 2 इंटू 1 अपान अंडर रूट x² माइनस 1 dx के रूप में बन जाएगा। आप देख रहे हैं पहले समाकलन में यदि अंडर रूट के अंदर दिए हुए पद को हम t के बराबर मान लें, माना देख रहे हैं x² माइनस 1 बराबर t। आप देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे तो 2x dx बराबर dt, जबकि देख रहे हैं x dx दिया है तो x dx का मान लिखेंगे 1/2 dt। इस प्रकार से देख रहे हैं दिया हुआ प्रश्न बन जाता है i बराबर इंटीग्रेशन देख रहे हैं x dx की जगह 1/2 dt देख रहे हैं 1 अपान अंडर रूट t प्लस फिर देख रहे हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट x² माइनस 1 dx। आप देख रहे हैं अंडर रूट t को यदि अंश में ले जाएं तो 1/2 इंटीग्रेशन देख रहे हैं ऊपर जाएगा तो t की घात -1/2 dt प्लस 2 इंटू 1 अपान अंडर रूट x² माइनस 1 dx। आप देख रहे हैं दोनों का फार्मूला बन जाता है। आप दोनों का समाकलन कर लेंगे तो i बराबर 1/2 इंटू देख रहे हैं घात में एक जोड़ेंगे तो -1/2 प्लस 1 बटे देख रहे हैं 1 से 1/2 घटाएंगे 1/2 प्लस 2 इंटू देख रहे हैं ये हमारा 1 अपान अंडर रूट x² माइनस a² के रूप में है। इसका समाकलन होता है log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। देख रहे हैं 1/2 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो इस प्रकार से i बराबर देख रहे हैं 1 से 1/2 घटाएंगे 1/2 और 1/2 घात का मतलब अंडर रूट t और t का मान रख देते हैं तो t देख रहे हैं हमने x² माइनस 1 बराबर t माना था तो x² माइनस 1 प्लस 2 इंटू log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1
प्लस कांस्टेंट सी। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 18वें प्रश्न को। देख रहे हैं 18वें प्रश्न में दिया है 5x माइनस 2 बटे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और इसका हमको x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यदि हम हर को t के बराबर मानते हैं तो उसका अवकल गुणांक नहीं मिलता है। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले तो इसको फिर हम आंशिक भिन्न की सहायता से हल करेंगे। तो देख रहे हैं अंश दिया है 5x माइनस 2, इसको मान लेंगे अंश बराबर, अर्थात 5x माइनस 2 बराबर a इंटू हर का अवकल गुणांक d बाई डी एक्स इंटू हर, अर्थात 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं 5x माइनस 2 बराबर a इंटू इसका देख रहे हैं अवकल गुणांक करेंगे तो 1 अकेला अचर है 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x प्लस b। आप देख रहे हैं इसको और सरल करते हैं, a इंटू देख रहे हैं 2 प्लस 6x प्लस b। अब हम x के पद को अलग कर लेते हैं और अचर को अलग कर लेते हैं। तो देख रहे हैं 2a प्लस b, 2a प्लस b ये अचर हैं, प्लस 6ax देख रहे हैं यही बराबर है 5x माइनस 2 के। अब हम दोनों ओर से तुलना कर लेंगे। देख रहे हैं दोनों ओर से तुलना करने पर देख रहे हैं दोनों ओर से तुलना करते हैं, दोनों ओर से तुलना करने पर तो देख रहे हैं हम दोनों ओर से तुलना करें तो x का गुणांक 5 है, जबकि देख रहे हैं इधर x का गुणांक 6a है। तो 6a बराबर 5, a बराबर मिल जाएगा 5 बटे 6। आप देख रहे हैं आचर पद की तुलना करते हैं तो 2a प्लस b बराबर माइनस 2, a का मान रख देंगे तो 2 गुणे 5 बटे 6 प्लस b बराबर माइनस 2, 2 तिहाई 6। आप देख रहे हैं 5 बटे 3 का यदि हम पक्षांतर कर दें तो b बराबर मिल जाएगा माइनस 2 माइनस 5 बटे 3। देख रहे हैं लाशा लेकर के सरल कर लेंगे तो 3 गुनाई 6, देख रहे हैं माइनस 6 माइनस 5 मिलकर माइनस 11। अब हम ए बी का यदि मान रख दें तो देख रहे हैं माना गया था 5x प्लस 5x माइनस 2 बराबर a इंटू ए का मान मिला 5 बटे 6 इंटू हर का अवकल गुणांक। देख रहे हैं हर का अवकल गुणांक है 2 प्लस 6x प्लस b का मान है माइनस 11 बटे 3। इस प्रकार से दिए हुए प्रश्न में यदि अंश को हम इस प्रकार से विभक्त कर लें तो देख रहे हैं इंटीग्रेशन बन जाएगा i बराबर देख रहे हैं a इंटू यानी 5 बटे 6 अचर है बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 2 प्लस 6x बटे हर दिया है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। फिर देख रहे हैं माइनस 11 बटे 3 आचर है बाहर कर लेते हैं तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो देख रहे हैं इस प्रकार से दो फलनों में विभक्त हो जाता है। पहले फलन को हम I1 के रूप में मान लेते हैं माइनस 11 बटे 3, दूसरे फलन को I2। आप देख रहे हैं दोनों का हम अलग अलग समाकलन करेंगे। सबसे पहले I1 का देख रहे हैं I1 दिया है इंटीग्रेशन 2 प्लस 6x बटे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। आप देख रहे हैं यहाँ पर यदि हम हर को t के बराबर मान लें या कह दें t1 के बराबर मान लेते हैं, माना 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बराबर t1। आप देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक करेंगे तो 1 का 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x अर्थात 6x dx बराबर dt। तो देख रहे हैं इस प्रकार से 2 प्लस 6x dx बराबर dt मिल जाता है। तो देख रहे हैं यही दिया है 2 प्लस 6x dx, ये हमारा dt के बराबर आ जाता है। अब ये मान देख रहे हैं अंश में है, अंश में 2 प्लस 6x dx की जगह हम dt रख देंगे तो I1 बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन
dt अपान टी, 1/t का समाकलन जानते हैं log t होता है, तो log t का मान रख देंगे log, देख रहे हैं t हमारा है, t हमने माना था 1 + 2x, 1 + 2x + 3x², तो देख रहे हैं यहाँ पर t1 के रूप में माना गया था, तो dt1, यहाँ भी t1 रख देते हैं, t1 का मान रख देंगे। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे I2 को निकालें तो देख रहे हैं I2 का मान मिलेगा, I2 बराबर माना गया है इंटीग्रेशन 1/1 + 2x + 3x² dx। आप देख रहे हैं यहाँ पर यदि इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएं तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए सबसे पहले x² का गुणांक हम बाहर निकालते हैं अर्थात कॉमन कर लेंगे, तो देख रहे हैं यही बन जाता है x² प्लस, देख रहे हैं यहाँ पर 3 नहीं है, बटे में मिलेगा 2/3x प्लस, देख रहे हैं 1 के साथ भी नहीं है, यदि 3 बाहर निकालते हैं भाग के रूप में तो गुणा के रूप में शेष बच जाएगा। आप देख रहे हैं इसका हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो 1/3 इंटीग्रेशन dx अपान, देख रहे हैं x² तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। आप देख रहे हैं हमको दूसरा पद वो रखना है कि गुणा करने के पश्चात 2/3 x के बराबर मिल जाए, तो देख रहे हैं 1/3 रखेंगे। अब इसी 1/3 का स्क्वायर हमको जोड़ना है और घटाना है, तो देख रहे हैं 1/3 का स्क्वायर अर्थात 1/9 हमने जोड़ दिया, अब 1/9 ही घटाएंगे और फिर देख रहे हैं प्लस का 3 दिया है। अब इसको सरल कर लेते हैं, 1/3 इंटीग्रेशन dx अपान, देख रहे हैं पहले 3 पद मिल करके बन जाते हैं x + 1/3 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं 3 से 1/9 घटाएंगे तो 9 त्रिक 27 और 27 से 1 घटेगा 26, तो देख रहे हैं प्लस 26/9। इस प्रकार से देख रहे हैं इसको लिख सकते हैं √26/3 का होल स्क्वायर, यही मिल जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन dx अपान x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √26/3 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये हमारा बन जाता है 1/x² + a² के रूप में, इसका समाकलन सीधे हम जानते हैं 1/3, देख रहे हैं पहले ही से दिया है, और 1/x² + a² का समाकलन 1/a, एक ही जगह देख रहे हैं यहाँ पर दिया है √26/3, तो 1/a tan इनवर्स x/a, x की जगह देख रहे हैं x + 1/3 अपान a, एक ही जगह √26/3। आप देख रहे हैं यदि लासा ले लेते हैं तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी देख रहे हैं 3 कैंसिल होता है, इस प्रकार से यही मिल जाएगा, देख रहे हैं 1/√26 इंटू tan इनवर्स, लासा लेंगे 3 मिलेगा तो 3x + 1 बटे 3 कट जाएगा √26 प्लस कांस्टेंट c। अब देख रहे हैं इन दोनों मानों को, देख रहे हैं यहाँ पर हमने माना था, देख रहे हैं I बराबर ये माना गया था 5/6 I1 माइनस 11/3 I2, तो अब ये I1 और I2 के मान यहाँ पर ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में I1 और I2 के मान रख देंगे, देख रहे हैं ये I1 है ये I2 है, तो इस प्रकार से I बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं I बराबर है 5/6 I1 का मान मिला log 1 + 2x + 3x², फिर देख रहे हैं -11/3 I2 और I2 का मान लिखा है, तो देख रहे हैं 1/√26 इंटू tan इनवर्स 3x + 1 बटे √26 प्लस कांस्टेंट c, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे जब भी इस टाइप का प्रश्न मिलता है उसमें हम अंश बराबर a इंटू हर का अवकल गुणांक प्लस b के रूप में रखकर a और b का मान निकालेंगे और इस प्रकार अंश को 2 भागों में विभक्त कर लेंगे, उसके बाद फिर समाकलन की प्रक्रिया होगी, इस बात का ध्यान देना है। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को।
देख रहे हैं 19वां प्रश्न दिया है 6x+7 बटे अंडर रूट x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4। सबसे पहले हम इन अंडर रूट के अंदर दिए हुए दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं यही इस प्रकार बन जाएगा 6x+7 बटे अंडर रूट, देख रहे हैं x का x में गुणा करेंगे x², फिर -5x माइनस 4x मिल करके 5 4 9x, -5 में -4 से गुणा होगा, देख रहे हैं 5 चौको 20 dx। अब इस प्रकार से देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर दिए हुए पद को हम t मानते हैं तो उसका अवकल गुणांक 2x माइनस 9 मिलेगा, जो कि प्रश्न में नहीं दिया है अंश में। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं इसको हम इस प्रकार से मान लेंगे, अंश अर्थात 6x+7 बराबर a इंटू, देख रहे हैं हर में जो अंडर रूट के अंदर है इसका अवकल गुणांक लिखेंगे d/dx इंटू x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस b। अब इसको देख रहे हैं सरल कर लेंगे, सरल करते हैं तो a इंटू देख रहे हैं अवकल गुणांक करेंगे 2x माइनस 9 प्लस b। अब देख रहे हैं दोनों ओर से यदि हम तुलना कर लें तो दोनों ओर से तुलना करने पर देख रहे हैं यदि हम दोनों ओर से तुलना करते हैं, तुलना करने पर x का गुणांक देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, जबकि राइट हैंड साइड में देख रहे हैं इसे गुणा करेंगे 2ax अर्थात x का गुणांक 2a, तो 2 से 6 कैंसिल कर देते हैं तो देख रहे हैं a बराबर मिल जाएगा 3। इसके बाद अचर पद देखें तो -9a प्लस b बराबर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं 7 है, a का यदि मान रख दें तो -9 गुणे 3 प्लस b बराबर 7, तो 9 त्रिक 27 पक्षांतर करेंगे प्लस में जाएगा 7 + 27, देख रहे हैं 27 7 34। इस प्रकार से a और b का मान मिल जाता है। अब ये a और b के मान जो हमने अंश माना था यहाँ पर देख रहे हैं यदि रख देते हैं तो देख रहे हैं 6x+7 बराबर a का मान 3 है इंटू देख रहे हैं 2x माइनस 9 प्लस b का मान 34 के बराबर है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं अंश को हम ये दो अलग अलग भागों में विभक्त कर लेंगे। तो देख रहे हैं इंटीग्रेशन i बराबर बन जाएगा, देख रहे हैं पहला भाग 3 अचर है बाहर कर लेते हैं 2x माइनस 9 बटे हर देख रहे हैं अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस यहाँ देख रहे हैं 34 अचर है बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20। आप देख रहे हैं पहले को I1 और दूसरे को I2 के रूप में देख रहे हैं इंटीग्रेशन I बराबर 3 इंटू I1 प्लस 34 I2, देख रहे हैं ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम I1 और I2 का अलग अलग समाकलन ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम I1 को लेकर चलते हैं, I1 बराबर है इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 बटे अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20। आप देख रहे हैं यहाँ पर यदि अंडर रूट के अंदर दिए हुए पद को हम t के बराबर मान लें तो इसका अवकल गुणांक 2x माइनस 9 देख रहे हैं जो कि अंश में दिया है, इसलिए मान लेते हैं माना x² माइनस 9x प्लस 20 बराबर t1। आप देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे तो 2x माइनस 9 dx बराबर dt1, देख रहे यही हमारा अंश में दिया है। इस प्रकार से I1 बराबर मिल जाता है इंटीग्रेशन dt1 अपान अंडर रूट t1। आप देख रहे हैं अंडर रूट t1 को यदि अंश में ले जाएं t की घात -1/2 के रूप में जाएगा dt1। अब इसका समाकलन कर लेंगे, घात में 1 जोड़ेंगे तो देख रहे हैं -1/2 में 1 जोड़ेंगे 1/2 मिलेगा, वही हमारा बटे में आएगा प्लस कह सकते हैं कांस्टेंट जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं इसको और सरल कर लेते हैं, 2 देख रहे हैं अंश में मिलेगा और अंडर रूट t1 का मान रख देते हैं, t1 हमने माना था x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। इसके बाद हम I2 का समाकलन और निकाल लेते हैं, देख रहे हैं I2 बराबर I2
दिया है इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। आप देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर दिए हुए पद को हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो देख रहे हैं 1 अपान अंडर रूट, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे, आप देख रहे हैं दूसरा पद हमको वो रखना है कि गुणा करने के पश्चात 9x के बराबर मिले, तो देख रहे हैं 9/2 रखेंगे, 2 कैंसिल करेंगे, 9/9x के बराबर मिल जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं अब इस दूसरे पद का स्क्वायर हमको जोड़ना और घटाना है, तो देख रहे हैं 9/2 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया और 9/2 का स्क्वायर ही घटाएंगे, तो 9 का स्क्वायर देख रहे हैं 81/2 का स्क्वायर 4 और प्लस 20 देख रहे हैं पहले ही से दिया है। तो इस प्रकार से इसको और सरल कर लेते हैं। देख रहे हैं इंटीग्रेशन 1 अपान पहले 3 पद मिल करके देख रहे हैं अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बन जाता है और 20 से 81/4 घटाएंगे तो देख रहे हैं 20 चौक 80, 80/4 माइनस 81/4 माइनस का 1/4 मिल जाता है, जिसको हम माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देख रहे हैं 1 अपान अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। आप देख रहे हैं इसका यदि समाकलन करें तो 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में है, जिसका समाकलन होता है log x, x की जगह देख रहे हैं x माइनस 9/2, तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देख रहे हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर अर्थात एक्स माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इस प्रकार से इसको यदि सरल करेंगे तो ये देख रहे हैं हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का ही मान है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो ये देख रहे हैं हमारा I2 मिल जाता है। अब I1 और I2 दोनों मानों को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो देख रहे हैं I बराबर मिल जाएगा, I बराबर 3I1 था, 3 इंटू I1 देख रहे हैं 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, फिर देख रहे हैं प्लस 34I2 का मान है log x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस कांस्टेंट c, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लें इनका गुणनफल और लिख देते हैं, 3 दूनी 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 इंटू log x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस कांस्टेंट c, तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं 20वां प्रश्न है x प्लस 2 अपान अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख रहे हैं इसमें अंडर रूट के अंदर यदि दिए हुए पद को हम t मानेंगे तो उसका अवकल गुणांक चूंकि अंश में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम मानेंगे अंश बराबर a इंटू देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर दिए हुए पद का अवकल गुणांक प्लस b, सरल करके a और b को मान निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों को अलग अलग करके फिर I1 और I2 मान करके समाकलन करेंगे, जैसे इसके पूर्व में हम कर चुके हैं। ये प्रश्न नंबर 19 जैसे हमने लगाया है 19 की तरह इसको भी लगाएंगे। फिर देख रहे हैं 21 भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि मानेंगे तो अवकल गुणांक 2x प्लस 2 मिलेगा, जो कि देख रहे हैं अंश में नहीं है। ऐसी स्थिति में अंश बराबर a इंटू अंडर रूट के अंदर जो दिया है इसका d/dx प्लस b, फिर इसी प्रकार से 19-20 की तरह इसको भी लगाएंगे। और 22 में देख रहे हैं इसमें भी हर का अवकल गुणांक अंश में नहीं है, तो अंश बराबर a इंटू हर का अवकल गुणांक प्लस b मान करके इसको भी आप I1 I2 के रूप में बना करके I1 का अलग करेंगे, I2 का अलग करेंगे। और देख रहे हैं 23वां प्रश्न भी हमारा
19, 20, 21 की तरह ही लगेगा। अब हम देखते हैं 24वें प्रश्न को। देख रहे 24वां प्रश्न है साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस एल्फा। इसका हमको एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो देख रहे यदि हम एक्स माइनस एल्फा बराबर टी मान लें, इसका अवकल गुणांक निकालेंगे तो देख रहे हैं डी एक्स बराबर डी टी, और एक्स का मान यदि हम निकालें तो देख रहे हैं एक्स बराबर मिल जाएगा टी प्लस एल्फा, और ये मानों को यदि हम रख लेते हैं तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन देख रहे हैं एक्स दिया है, एक्स बराबर आया टी प्लस एल्फा अपान साइन देख रहे हैं एक्स माइनस एल्फा को हमने टी माना है और dx की जगह dt हो जाता है। आप देख रहे हैं अंश को हम साइन a प्लस बी के फार्मूले से तोड़ लेंगे। साइन a प्लस बी जानते हैं, साइन a अर्थात साइन टी काश एल्फा प्लस काश a अर्थात टी इंटू साइन एल्फा अपान हर। आप देख रहे हैं दोनों में अलग अलग अपान करके लिख करके सरल करेंगे। इंटीग्रेशन साइन टी इंटू काश एल्फा बटे साइन टी प्लस काश टी इंटू साइन एल्फा बटे साइन टी डी टी। देखिए पहले से साइन टी कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से आई बराबर काश एल्फा अचर है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। देख रहे हैं काश एल्फा इंटू इंटीग्रेशन 1 डी टी प्लस दूसरे में देख रहे हैं साइन एल्फा अचर है, इसको बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन काश टी बटे साइन टी कॉट टी डी टी। आप देख रहे हैं दोनों का समाकलन हम जान रहे हैं काश एल्फा इंटू एक का समाकलन क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी मिल जाएगा प्लस साइन एल्फा इंटू काट टी का समाकलन लॉग साइन टी प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं टी का मान रख देते हैं तो काश एल्फा इंटू टी देख रहे हैं हमने एक्स माइनस एल्फा माना था, एक्स माइनस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू लॉग साइन एक्स माइनस एल्फा प्लस कांस्टेंट सी। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 25वें प्रश्न को। 25वें प्रश्न में दिया हुआ है इंटीग्रेशन आई बराबर 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। तो देखें तो हमने फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है। तो देख रहे हैं इसका समाकलन होता है 1 अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए। तो देखिए इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। ए के स्थान पर यहाँ देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 दिया है, तो इस तरह से इसका समाकलन हो जाएगा 1 अपान ए की जगह देख रहे हैं 2 सेक इनवर्स एक्स अपान ए अर्थात एक्स अपान 2 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं 26वां प्रश्न है 1 अपान साइन की पावर 4x प्लस काश की पावर 4x dx। तो देख रहे हैं जब भी ऐसा प्रश्न मिल जाए तो सबसे पहला कार्य है अंश और हर में हमको 10 बनाना है, तो इसके लिए काश की पावर 4x से भाग दे देंगे। अंश और हर में काश की पावर 4x से भाग देने पर देख रहे हैं अगर इससे भाग दे देते हैं तो आई बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान काश की पावर 4x अपान देख रहे हैं साइन की पावर 4x अपान काश की पावर 4x प्लस काश की पावर 4x अपान काश की पावर 4x dx। देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन देख रहे हैं काश ऊपर जाएगा सेक की पावर 4x dx अपान देख रहे हैं साइन बटे काश 10 बन जाता है 10 की पावर 4x प्लस 1। आप देख रहे हैं इसको यदि हम और सरल करें सेक में 4 घात से 2 घात अलग कर देते हैं और 2 घात को अलग लिखते हैं बटे 10 की घात 4x को हम 10 स्क्वायर x का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 dx। अब यहाँ पर यदि देखें पहले सेक स्क्वायर को यदि हम टेन स्क्वायर में बदल लें तो देख रहे हैं इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। देख रहे हैं अब यहाँ पर यदि हम टेन एक्स को टी मान लें, माना टेन एक्स बराबर टी, देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, टेन एक्स का अवकल गुणांक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाता है। तो इस प्रकार से आई बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर अपान, देख रहे हैं क्योंकि हमने टेन एक्स टी माना है तो टी स्क्वायर का स्क्वायर अर्थात टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी के रूप में बन जाता है। तो देख रहे हैं अंश में 2 घात, हर में 4 घात, इसके लिए हम अंश और हर में टी स्क्वायर से भाग दे देते हैं। अंश और हर में टी स्क्वायर से भाग देने पर देख रहे हैं टी स्क्वायर से भाग देंगे तो आई बराबर देख रहे हैं 1 अपान टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, देख रहे हैं 1 मिल जाएगा अपान टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर डी टी। देख रहे हैं यहाँ पर यदि हम हर को ऐसा तैयार करें जिसका अवकल गुणांक अंश के रूप में मिल जाए तो देख रहे हैं 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर डी टी अपान देख रहे हैं टी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं -2 और +2 के रूप में लिखते हैं। ये पहले 3 पद मिल करके बन जाएंगे। देख रहे हैं टी -1 अपान टी का होल स्क्वायर, चूंकि हम 2 के साथ टी का गुणा और टी का भाग करेंगे अर्थात 2 इंटू टी इंटू 1 अपान टी, तो टी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर का 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर डी टी अपान देख रहे हैं पहले 3 पद मिलकर टी -1 अपान टी का होल स्क्वायर बनते हैं प्लस 2। आप देख रहे हैं यहाँ पर यदि हम टी -1 बटे टी बराबर मान लें, माना टी -1 बटे टी बराबर यू, तो देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, टी का 1 मिल जाएगा। फिर ये टी देख रहे हैं ऊपर जाएगा, टी की घात -1 घात पहले आएगी, फिर घात से 1 घटाएंगे तो -1 डी टी बराबर देख रहे हैं डी यू, सरल करेंगे तो 1 माइनस प्लस टी की घात -2 नीचे लाएंगे, टी की घात +2 डी टी बराबर डी यू। तो देख रहे हैं 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर डी टी बराबर डी यू, तो यही देख रहे हैं अंश में दिया है। तो इस प्रकार से 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर डी टी की जगह हम डी यू रख देंगे और देख रहे हैं इसको हमने यू माना है तो यू स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो देखें तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में बन गया है और इसका समाकलन जानते हैं 1 अपान ए की जगह √2 tan इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स की जगह देख रहे हैं यू, ए की जगह √2 प्लस कांस्टेंट सी। अब हम यू का मान रख दें तो यू देख रहे हैं हमने टी -1 बटे टी माना था और टी को हमने tan x माना था, तो tan x माइनस काट x देख रहे हैं बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर u बराबर है t -1 बटे टी और t tan x बराबर माना गया है तो tan x -1 बटे tan x अर्थात काट x देख रहे हैं मान रख देंगे। तो इस प्रकार से 1 अपान √2 tan इनवर्स देख रहे हैं u हमारा बनता है tan x माइनस काट x अपान √2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा है कि प्रश्न स्टेप टू स्टेप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं प्रश्न में कहीं भी किसी स्टेप में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसे आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आगे आने वाले दिनों में हम
यूपी बोर्ड 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।